हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग सभी को। एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पर। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएस की मेंटर हूँ। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो स्टैटिक जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन होंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आज का डाउट फीचर अभी अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है, तो अगर आप अनअकैडमी ऐप यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, आपको ये फीचर यूज़ करने को मिलेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउट एंड सॉल्यूशन का। तो जो भी आपके डाउट होंगे आप इस फीचर से वो डाउट अपने पूछ सकते हैं, आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगस्त ऑफर में अभी प्रॉमिस ऑफर है और सीटी प्रिपरेशन ऑफर है। प्रॉमिस ऑफर में आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने, 2 साल में 6 महीने, और सीटी प्रिपरेशन ऑफर में 1 साल पे 6 महीने, 2 साल पे 12 महीने। प्राइजेस आपके सामने मेंशन है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो आप 12 या 24 महीने का ही लेना, क्योंकि आपको ये प्लान सस्ता पड़ेगा। और मैं तो हमेशा कहूँगी कि सीटी प्रिपरेशन ऑफर लेना, क्योंकि आपको एक तो इसमें एडिशनल मंथ ज़्यादा मिलेंगे और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम आप सीईटी के अकॉर्डिंग होंगे, तो इसलिए आप सीईटी प्रिपरेशन ऑफर लीजिए, कॉम्बो ऑफर। अनअकैडमी कॉम्बेट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये हर एक संडे को होता है दिन में 12 बजे। ये आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में मिल जाएगा। इसमें आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है वर्षा, जिससे कि आप फ्री में रजिस्टर हो जाए। जो भी रैंक होल्डर्स होंगे उनको फ्री सब्सक्रिप्शन और डिस्काउंट मिलेगा। और जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिए कोड वर्षा यूज़ करिए, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन जब भी ले तो 12 या 24 महीने के लिए, क्योंकि ये आपको सस्ता प्लान पड़ता है बाकी प्लान से। ठीक है, ओके गोविंद, ठीक है, समझ गई। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और 12-24 महीने का लेना और 6 महीने के ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टैटिक जीके और जीएस का एमसीक्यू अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच अमेंडमेंट एडेड टर्म सेक्युलर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी, इसको हटा दो, नन कर दो इसको, ये ऑप्शन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाबूलाल, अभय, मेहताब, हेलो। तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे पूछा गया है कि टर्म सेक्युलर आपके संविधान में कब जोड़ा गया, तो आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें आपके प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो था आपका सेक्युलर, दूसरा था आपका सोशलिस्ट और तीसरा था आपका इंटीग्रिटी। ये तीनों शब्द आपके जोड़े गए थे। ठीक है, किसमें? प्रस्तावना में। जो आपका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? तो प्रीएम्बल का प्रस्ताव हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएसए से बोरो किया है। और इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज, ये हमने कहाँ से बोरो की है? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। ठीक है, भाषा प्रीएम्बल की हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है और प्रीएम्बल हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएसए से बोरो किया है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 का था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे आपके प्रस्तावना में, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन बी सी 49 या ऑप्शन डी 52। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाँ, सभी का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और सारे बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो विद्युत का आंसर सबसे पहले आया और आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है आपका विद्युत। आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, जो आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है वो आपके आर्टिकल 50 में है, जो कि किसका पार्ट है? पार्ट 4 का डीपीएसपी का। ठीक है, डीपीएसपी का। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ?
आप कभी भी ऐसा देखते हैं कि जितने भी आपके जजेस हैं और जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक साथ बैठते हैं? नहीं बैठते हैं ना। जजेस अलग बैठेंगे और जो जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अलग बैठेंगे। तो इसीलिए आपके जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है और ये आपके आर्टिकल 50 में मेंशन है, पार्ट 4 DPSP में। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर कासिम या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, 51 नहीं होगा राजू, 50 होगा, ठीक है। हाँ अभय आपने भी आंसर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। आपसे पूछा गया है कि बैटल ऑफ प्लासी के दौरान नवाब कौन थे बंगाल के? तो सिराजुद्दौला आपके बैटल ऑफ प्लासी के दौरान क्या थे? नवाब थे। बैटल ऑफ प्लासी आपका 23 जून 1757 में हुआ था, ठीक है, 1757 में हुआ था। और जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के आखिरी नवाब कौन थे? तो ये आपके लास्ट नवाब थे, ठीक है, आखिरी नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के। इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर बने वो कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव बने थे। और आपके आखिरी नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज बी, सिराजुद्दौला। और बैटल ऑफ प्लासी की डेट भी याद रखना, 23 जून 1757। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए वियना में, ऑप्शन बी शंघाई में, ऑप्शन सी मेंडेलियोंग में या ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 4। और एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग। तो वियना सबका आंसर आ रहा है और वियना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वियना में है। ये इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 29 जुलाई 1957, ठीक है। 1957 में आपका खोज किया गया था किसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, जिसका कि हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी DPSP, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि किसको मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर के रूप से जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि लेबर का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा, मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर, तो उसका आंसर हो जाएगा DPSP, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? DPSP। अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा पूछे तो फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके से लेबर का मैग्ना कार्टा पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा DPSP। आपके आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 43A, इन सभी आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर, जो कि लेबर के वेलफेयर के लिए होते हैं। तो जब भी मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर पूछा जाए तो DPSP, और अगर आपसे मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये आपका DPSP आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, और ये आपका 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1948। अग्रिमा हेलो, और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आंसर सभी का ए बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था? 1950 में। कब? 24 जनवरी को, 24 जनवरी को।
ठीक है। 24 जनवरी 1950 में आपके नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। आपका जो नेशनल एंथम है वो जनगण मन है। बहुत सारे बच्चे उसको क्या समझ लेते हैं, वंदे मातरम, दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो याद रखना नेशनल एंथम आपका कौन सा है, जनगण मन है, जो कि 24 जनवरी को 1950 में अडॉप्ट किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है आपसे कि नेशनल एंथम को पहली बारी कब गाया गया था। नेशनल एंथम को पहली बारी कब गाया गया था, तो उसका आंसर याद रखना, नेशनल एंथम को पहली बारी 1911 में कैलकाटा सेशन के दौरान, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन के दौरान पहली बारी गाया गया था। ठीक है, 1911 कैलकाटा सेशन में पहली बारी गाया गया था नेशनल एंथम को, और अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7, ग्वाइटर डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ व्हाट। ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। हाँ, 1911 कैलकाटा सेशन के दौरान। ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका ग्वाइटर डिजीज होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, इसको एनलार्ज थायराइड के नाम से भी जानते हैं। आपके गले में प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड में प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में, तो ये आपके ग्वाइटर डिजीज होता है। तो आंसर इज बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 8, नोकरक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नोकरक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी मेघालय में, या ऑप्शन डी मिजोरम में। नोकरक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। और सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। सुमित, अभी तो क्लास को ऑनलाइन हुए बस 10 मिनट हुए, तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट। आंसर इज मेघालय। नोकरक नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, मेघालय में है। आपको मेघालय के बस दो ही नाम याद रखने होते हैं, एक तो नोकरक और दूसरा आपका बालफाक्रम। दूसरा आपको बालफाक्रम याद करना होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर इज सी, मेघालय। ठीक है, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए बुलंद दरवाजा कहाँ पे है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है यूपी, एंड यूपी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका बुलंद दरवाज़ा है, जिसको कि गेट ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, मुगल एम्परर अकबर ने। कब बनवाया था बताइए, ऑप्शन बताओ। 1575 में। ठीक है, 1575 में आपके बनाया गया था किसको, बुलंद दरवाज़ा को। और ये है कहाँ पे, ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में है आपका बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, गेट ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अकबर की जो जीत हुई थी गुजरात पे, इसके बाद ही अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा 1575 में फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, हाँ, आफ्टर गुजरात विक्ट्री एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमेंडमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग एज ऑफ वोटर्स फ्रॉम 21 to 18। मतदाताओं की आयु 21 से घटा करके 18 करने के लिए कौन सा संशोधन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए 42nd, ऑप्शन बी 61st, ऑप्शन सी 89th, या ऑप्शन डी 65। किस संशोधन में आपकी जो वोटिंग एज है उसको 21 से घटा करके 18 किया गया था। हाँ, गुजरात विजय के बाद। तो आर्यन का आंसर 61 बिल्कुल करेक्ट है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आपकी जो वोटिंग एज है उसको 21 से घटा करके कितना किया गया था, 18 किया गया था। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द वाइडर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। भारत का व्यापक तट कौन सा है। वाइडर कोस्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए ईस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन बी वेस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन सी सदर्न कोस्ट, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 11th, सबसे वाइडर कोस्ट लाइन इंडिया का कौन सा है। अभी तक सभी 61 पे ही हो, तो याद रखना जो सबसे ज़्यादा वाइडर कोस्ट है भारत का वो है ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, सबसे वाइडर कोस्ट आपका कौन सा है, ईस्टर्न कोस्ट है, क्योंकि आपके कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर और गोदावरी रिवर का डेल्टा यहीं पे फॉर्म होता है। तो आंसर इज ए ईस्टर्न कोस्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नोन एज फ्रूट शुगर, किसे फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज या ऑप्शन डी ग्लाइकोल। किसको फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है? और प्लीज़ लाइक में इतना कंजूसी मत करो, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपसे जो पूछा गया है फ्रूट शुगर, और फ्रूट शुगर को किस नाम से जाना जाता है? फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, ठीक है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज होगा। सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है? फ्रुक्टोज ही है। तो आंसर इज 12th का सी। फ्रूट शुगर भी आपका फ्रुक्टोज है और स्वीटेस्ट भी कौन सा है? फ्रुक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज नोन एज यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य को संयुक्त प्रांत के रूप से जाना जाता था? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल को, ऑप्शन बी बिहार को, ऑप्शन सी एमपी को या ऑप्शन डी यूपी को। ग्लूकोज नहीं होगा राजवीर, फ्रुक्टोज होगा। और तुम लोग लाइक में कंजूसी मत करो, जल्दी लाइक करो, ठीक है? तो यूनाइटेड प्रोविंस जिसको इंडिपेंडेंस से पहले जाना जाता था वो था आपका यूपी, ठीक है? यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। आपका आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज किया गया 1950 में। 1950 में 24 जनवरी को आपका क्या बना? उत्तर प्रदेश बना। इसका फाउंडेशन डे क्या है? 24 जनवरी 1950। इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यूपी फाउंडेशन डे, ठीक है? यूपी के अभी सीएम आप लोग जानते ही है, योगी आदित्यनाथ है, एंड गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो आंसर इज डी, यूपी। पहले आपके यूपी का फाउंडेशन डे मनाया नहीं जाता था। जो फॉर्मर गवर्नर थे यूपी के, राम नायक, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि यूपी का फाउंडेशन डे मनाया जाना चाहिए हर साल 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू लाइफ कम्स अंडर विच आर्टिकल, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 21। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल करेक्ट। तो आपसे पूछा गया है राइट टू लाइफ किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है एग्जाम में, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपके इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे? तो वो आपके आर्टिकल है 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों वो आर्टिकल्स हैं जो अगर आपके इमरजेंसी भी हो जाए, लग जाए, तो भी आपके ये आर्टिकल आपसे छीने नहीं जा सकते, ये आपके कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। जो आपका आर्टिकल 14 है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले समानता आपके आर्टिकल 14 में है। तो आपसे ये पूछा जाता है, एक तो सीधा ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 क्या है, दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ है ये हमने कहाँ से बोरो किया है। तो याद रखिएगा, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने बोरो किए हैं यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। लेकिन आपका जो आर्टिकल 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये हमने बोरो किया है कहाँ से? यूके से, ब्रिटेन से, ठीक है? तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा? सी 14। और याद रखिएगा आर्टिकल 14 आपने कहाँ से बोरो किया है? यूके से बोरो किया है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आपने यूएसए से बोरो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन विच ईयर, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1951। हाँ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है। सभी को गुड इवनिंग, जिसको भी गुड इवनिंग नहीं किया सभी को गुड इवनिंग। अभिनव आज पता नहीं गले में खराश है, विक्स की गोली खानी पड़ेगी मुझे भी। तो आंसर आपका क्या होगा? पहला जनरल इलेक्शन आपका 1951 में हुआ था, ठीक है? अगर आपका इलेक्शन की बात हो ही रही है तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी आपके 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा, ठीक है? ये आपके 24th सीईसी है। अभी जो आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? अनूप चंद्र पांडे एंड राजीव कुमार। ये दोनों अभी कौन है? आपके इलेक्शन कमिश्नर है।
इसके अलावा आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपका इलेक्शन कमीशन कब बना था। तो इलेक्शन कमीशन आपका बना कब था? 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 में, 1950 में, ठीक है। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि नेशनल वोटर्स डे पहली बारी कब मनाया गया था? तो नेशनल वोटर्स डे पहली बारी 2011 में मनाया गया था, ठीक है। 2011 से हमने नेशनल वोटर्स डे मनाना शुरू किया। इसके साथ एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि जो आपका पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ठीक है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, नेशनल वोटर्स डे इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 1 डे बिफोर रिपब्लिक डे। बैंक की तैयारी भी होती है अरुण, बस बैंक में आपका थोड़ा एक DI अलग आता है यहाँ SSC के एग्ज़ाम से, और दूसरा वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस और आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवर इज़ फ्लो थ्रू केरला? इनमें से कौन सी नदी केरला से बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी पेरियार। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सारे बच्चे सही आंसर दे दोगे। क्लास ये वैसे 8:30 बजे शुरू होती है हर एक फ्राइडे को, आज 15 मिनट लेट शुरू हुई थी। तो इसमें से जो नदी आपकी केरला से बहती है वो है डी पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट बाय विच अमेंडमेंट? संपत्ति अधिनियम का अधिकार किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो गया? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 61 या ऑप्शन डी 51। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था, ठीक है, फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट, ठीक है। क्या कर दिया गया? लीगल राइट कर दिया गया। ये आपके पार्ट 12 में आता है। अब कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 12 में आता है। आर्टिकल कौन सा है? 300A। आर्टिकल कौन सा है? 300A। पहले जो आपका आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 वो क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन उसको बाद में डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसको बाद में डिलीट कर दिया गया था। आपके ये बाद में डिलीट होकर के 300A में चला गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, 1978। आपसे कमेटी का नाम पूछे तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी नहीं बताना, लाइव कमेंट सेक्शन में बताना जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922 इन विच स्टेट? चौरी चौरा की घटना 1922 में किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी बलिया में, ऑप्शन सी फैजाबाद में या ऑप्शन डी आजमगढ़ में। चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुरी सोहन चौरसिया, गोरखपुर के हो तो आंसर दो। तो जो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट था वो गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1922 में। कब? 4 फरवरी 1922 गोरखपुर, ठीक है। तो आंसर इज ए गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 19, जॉग फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जॉग फॉल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 19, गोरखपुर सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, रुक जाओ थोड़ा पानी पी लो, आप लोग तब तक आंसर दो। तो जो आपका जॉग फॉल है ये कहाँ पे है? आपके कर्नाटका में है। किस नदी से ये बनता है? श्रावती रिवर से, श्रावती रिवर से, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 255 मीटर। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का सबसे हाईएस्ट फॉल कौन सा है, ठीक है। तो हाईएस्ट फॉल जो है आपका कूचिकल फॉल है, कूचिकल फॉल। ये भी आपके कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे?
कर्नाटका में ही है, जिसकी हाइट कितनी है टोटल 450 मीटर, 450 मीटर। और ये आपके किस नदी पे क्रिएट होता है, वाराही रिवर, वाराही रिवर पे, ठीक है। तो कोचिकोल फॉल आपका हाईएस्ट फॉल है कहाँ पे, कर्नाटका में, और 450 मीटर इसकी हाइट है, और नदी कौन सी है, वाराही रिवर, ठीक है। हाँ, श्रावती रिवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हु सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत के लिए संविधान का सुझाव किसने दिया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी एम एन रॉय ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। जॉग फॉल नहीं समझ रहे हो तो जॉग फॉल फॉल का नाम है। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो आप देखते होंगे पहाड़ों से पानी जो गिरता है ना, तो वैसा ही एक फॉल है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि किसने संविधान के लिए सजेस्ट किया था। तो यहाँ पे गोरखपुर सोहन चौरसिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर इज एम एन रॉय ने, ठीक है, एम एन रॉय। वैसे क्वेश्चन ये बनना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए किसने सजेस्ट किया था, तो आंसर इज बी एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बारी कहा था कि भारत में क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए। कब, 1934 में। क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन इंडिया इन विच ईयर, भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, या ऑप्शन डी 1950। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल करेक्ट। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका गठन कब हुआ था, नवंबर 1946 में, ठीक है, नवंबर 1946 में, 1946। क्वेश्चन नंबर 22, इसके लिए एक कैबिनेट मिशन बनाई गई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 22, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ए एशिया, ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, इनमें से कौन सी कंट्रीज साउथ अमेरिका में नहीं है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी पेरू, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए इनमें से कौन सी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, इसमें से जो साउथ अमेरिका में नहीं है वो कौन सी है, आंसर इज ए कनाडा, क्योंकि कनाडा आपके कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, नॉर्थ अमेरिका में आती है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आती है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मच ऑक्सीजन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 78, या ऑप्शन डी 15। हाँ, नॉर्थ में है, बिल्कुल करेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, तो आंसर इज बी 21% ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। 25, विच आर्टिकल एबॉलिश टाइटल, किस लेख ने शीर्षक को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी नन। एबोलिशन ऑफ टाइटल किस में है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, जो आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल है वो किस में है, आर्टिकल 18 में है, ठीक है।
किसमें है? आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 14 मैंने आपको बता दिया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और आपका आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। किस बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इन सारे बेसिस पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करें। ये आपके आर्टिकल 15 में है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल गिव पावर टू माइनॉरिटी फॉर मेकिंग देयर इंस्टीट्यूशन? कौन सा लेख अल्पसंख्यकों को अपनी संस्था बनाने के लिए शक्ति देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 28 या ऑप्शन डी आर्टिकल 30। किस आर्टिकल के तहत जितने भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है वो अपना क्या बना सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बना सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पावर देता है माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ भारत में जितने भी हिंदू के अलावा जो भी धर्म हैं वो किसके अंदर आते हैं? माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। यानी आपके मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ये सारे के सारे क्या है? माइनॉरिटीज़ है। और आर्टिकल 30 आपको इनको ये अधिकार देता है कि ये क्या कर सके? अपना इंस्टीट्यूशन बना सके। जैसे आपने मुस्लिम का मदरसा सुना होगा तो वो आर्टिकल 30 के तहत ही बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी कनाडा से या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 24, और सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और ये आप लोगों को स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा टेलीग्राम का चैनल, तो सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और जब भी आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड वर्षा यूज़ करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किस कंट्री से बोरो किया है? तो आंसर याद रखिएगा, ये हमने ब्रिटेन से बोरो किया है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम विच नेशन? भारत में न्यायिक व्यवस्था किस राष्ट्र से लिया गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका से या ऑप्शन डी यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ कंफर्म ए ही था आंसर, ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। और सभी का आंसर यूके ही आ रहा है। और जल्दी से लाइक करो, अभी तक 500 लाइक भी कंप्लीट नहीं किए तुम लोग। बस मेरी जगह अपने आप को एज्यूम किया करो कि अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मैं बाकी बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता कि बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सेम मैं भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 28, जो जुडिशियल सिस्टम है ये हमने बोरो किया था यूएसए से, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, 29 का आंसर दीजिए। जो आपके संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो कहाँ से बोरो किया है आपने? सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपका अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा जो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है वो राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। जो आपके संविधान में अमेंडमेंट होते हैं ना, इसका अधिकार केवल और केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, ठीक है। और किस आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 368 में पार्ट 20 में। तो आंसर इज डी, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज द लाहौर सेशन टुक प्लेस? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा जो आपका लाहौर सेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और 1929 में 31 दिसंबर को आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी।
और आपके रावी नदी के किनारे झंडे को फहराया था, ठीक है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, लाहौर में, जो कि पहले पंजाब में पड़ता था, बाद में वो पाकिस्तान में चला गया। तो आंसर इज डी 1929। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि किस सेशन के बाद आपके पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो आंसर इज लाहौर सेशन के बाद, जो कि 1929 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फादर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी के जनक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31, होम्योपैथी के स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, होम्योपैथी के जनक कौन थे? तो सभी का आंसर ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर। हैनीमन थे, सैमुअल हैनीमन थे आपके होम्योपैथी के फादर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शोमन मंडल मैंने मैसेज नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 32, आपसे पूछा गया है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? याद रखना दुबई में है, ठीक है। कहाँ पे है? दुबई में है। अभी इसके हेड कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आंसर इज ए। 33, व्हेन अर्थ डे इज ऑब्जर्व? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, या ऑप्शन डी इनमें से कभी भी नहीं। अर्थ डे कब मनाया जाता है? और सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग। तो यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और इस बारी का थीम क्या था? इस बार का अर्थ डे का थीम क्या था? रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ इस बारी का थीम था, ठीक है। इसके अलावा 24 जनवरी को आप लोगों को मालूम ही है कि क्या मनाया जाता है। एक तो आपका यूपी का फाउंडेशन डे है, दूसरा आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस बारी 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाले दिन उत्तराखंड की एक दिन के लिए सीएम कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए क्या बनी थी? सीएम बनी थी। और जो आपका 22 मार्च है, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। तो 33 करेक्ट आंसर इज ए 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 34, विच बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन फिलीपींस? इनमें से किस बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक का, ऑप्शन बी AIIB का, ऑप्शन सी ADB का, या ऑप्शन डी IMF का। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बिल्कुल 25 को, वोटर डे बिल्कुल करेक्ट है। शुभम बेहेरा, मुझे भी तुम्हारा वाला तरीका अपनाना चाहिए था, एस गोस्वामी लिखना चाहिए था। जल दिवस बिल्कुल करेक्ट है, 22 मार्च को, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से किस बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है? तो आंसर याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला, मैंडालियोंग में। जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अभी हेड कौन है? मसात्सुगु आसाकावा, ठीक है। मसात्सुगु आसाकावा इसके अभी हेड है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और जो आपका AIIB का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में, ठीक है। ये कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 35, वुलर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो, सभी को हाय। हाँ अब है, बोलो क्या बोल रहे हो? अब है, बोलो जल्दी से क्या बोल रहे हो, वरना मैं चैट देख नहीं पाऊंगी। तो आपका जो वुलर लेक है बिल्कुल करेक्ट है। आंसर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो वो है आपका
चिलिका लेक, ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक अगर पूछ ले तो वो आपका चिलिका लेक है जो कि आपके उड़ीसा में है। अगर आपसे कभी भी ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी का झील कौन सा है, तो वो आपका वुलर लेक है जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। चिलिका आपका ब्रैकिश खारे पानी का, ठीक है, और आपका वुलर फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो आंसर इज ए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 36, अब है तुम्हारा मैसेज मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, WHO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? WHO का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया में। छिलका आपसे अगर पूछा जाए खारे पानी का झील तो, फ्रेश वाटर का पूछा जाए तो वुलर। हाँ, बच्चों वाले क्वेश्चन है तभी एग्जाम में आते हैं क्योंकि आप सारे बच्चे ही तो हो। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपके? स्विट्जरलैंड जेनेवा में, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। और अभी WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधनम। टेड्रोस एधनम अभी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द फर्स्ट IIT ऑफ इंडिया? भारत का पहला IIT कौन सा था? अभिषेक, हाँ आप लेट हो, थोड़े से भी ज़्यादा लेट हो। क्वेश्चन नंबर 37, पहला जो IIT था भारत का वो था IIT खड़गपुर, जो कि आपके कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और कब बना था IIT खड़गपुर? 1951। 1951 में आपका बना था IIT खड़गपुर। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितने IIT है अभी? तो भारत में अभी टोटल 23 IIT है, ठीक है। अभी भारत में टोटल कितने IIT है? 23 IIT है, ठीक है। सबसे पुराना आपका कौन सा है? IIT खड़गपुर, 1951 ईयर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विच ईयर? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी नन। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, किस ईयर में? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 1984। 2 दिसंबर 1984 में आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस आपकी क्या हुई थी? लीक हुई थी। किसमें? भोपाल गैस ट्रेजेडी में। क्वेश्चन नंबर 39, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी लैंड स्टेनर ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, या ऑप्शन डी हेनरी ने। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है IIT, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपके ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर। इनका नाम पूरा क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर इनका नाम था। इन्होंने ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कब की थी? 1901 में की थी। टोटल इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसीलिए इनको इस खोज के लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। इनको इस खोज के लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ईयर भी याद रखना, 1901। 4 ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वॉज सिक्किम मर्ज विद इंडिया? सिक्किम भारत से विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1980 में। आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्किम भारत से मर्ज कब हुआ? तो याद रखना, जो सिक्किम भारत से मर्ज हुआ वो हुआ 1975 में, 16 मई को। 16 मई 1975 में भारत से मर्ज हुआ। और ये भारत का कौन सा स्टेट बना था? 22nd स्टेट, 22वां राज्य बना था सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम स्टेट हुड डे कौन सा कब आता है? 16 मई को आता है, क्योंकि 16 मई 1975 में ये भारत का हिस्सा बना और ये 22nd स्टेट बना। क्वेश्चन नंबर 41, आगा कप
इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, आगा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी टेनिस से, या ऑप्शन डी क्रिकेट से? नहीं, हाँ मैं रोज़ क्लास लेती हूँ। मेरी जो रोज़ क्लास होती है वो होती है लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम। ये चैनल है अनअकैडमी का ही है, इस पर मैं रोज़ क्लास लेती हूँ 11:15 PM पे, 11:15 पे। आज भी रात को क्लास होगी 11:15 बजे। तो सारे स्टूडेंट लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 11:15 पे क्लास को ज्वाइन करिएगा। बाकी ये टेलीग्राम का ग्रुप आपके सामने मेंशन है, आप इससे जुड़ जाओ, आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है इस ग्रुप में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको PDF भी इसी ग्रुप में मिलेगा। तो जो आपका आगा कप है वो किससे रिलेटेड है? हॉकी से। तो सभी का बिल्कुल हॉकी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, BCCI हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? BCCI का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, या ऑप्शन डी मुंबई में? BCCI का हेडक्वार्टर। और सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो याद रखना जो BCCI का हेडक्वार्टर है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये है आपका मुंबई में। और अभी BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली अभी क्या है? BCCI के प्रेसिडेंट। और सेक्रेटरी कौन है अभी? जय शाह, ठीक है, अमित शाह के बेटे। क्वेश्चन नंबर 43, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट? नर्मदा नदी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल से, ऑप्शन बी यूपी से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से, या ऑप्शन डी पंजाब से? नर्मदा नदी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपके नर्मदा नदी का जो उत्पत्ति है वो किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। सोर्स क्या है उसका? अमरकंटक। सोर्स क्या है? अमरकंटक। और नर्मदा नदी के कारण ही मध्य प्रदेश का एक शहर था होशंगाबाद, होशंगाबाद, उसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। तो आंसर इज सी MP। क्वेश्चन नंबर 44, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी MP? और सारे इतने सारे बच्चे हो, तुम लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। अमरकंटक एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ न्यूज़ में था किस कारण से? क्योंकि ये पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसने क्या स्टार्ट किया था? हॉट एयर बलून सफारी। हॉट एयर बलून सफारी किसने? बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने। पहला ऐसा नेशनल पार्क बना बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिसने हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की थी, जो कि आपके MP में है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया? भारत में ब्रिटिश कब आए थे? ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1700 में, ऑप्शन सी 1800 में, ऑप्शन डी 1900 में? क्वेश्चन नंबर 45। लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, शेयर भी कर देना। हाँ आप लेट आए हो अभिषेक। तो याद रखिएगा भारत में ब्रिटिश पहली बारी कब आए थे? 1600 में, ठीक है। तो आंसर इज ए 1600। क्वेश्चन नंबर 46, विच गैस हैज लार्जेस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में किस गैस का सबसे बड़ा प्रतिशत है? ऑप्शन ए कार्बन का, ऑप्शन बी मीथेन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन का? सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके वायुमंडल में कौन सी गैस है? 1600 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जो आपकी गैस आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो है आपका नाइट्रोजन, 78%, ठीक है। कितनी परसेंटेज है उसकी? 78%। क्वेश्चन नंबर 47, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट विच प्लेस? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी गाजीपुर, या ऑप्शन डी बलिया? क्वेश्चन नंबर 47, पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना कहाँ दिया था? तनवीर अंसारी, कोई बात नहीं, अगर हमको टीचिंग नहीं आती तो चलेगा, आप तो कम से कम अपना टाइम वेस्ट मत करो। जहाँ पे आपको पढ़ना पसंद है वहाँ पढ़ लो। तो आंसर इज बी सारनाथ, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इन चाइल्डहुड?
चाइल्डहुड में स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? ऑप्शन ए गजेंद्र दत्त, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी स्वामी दास या ऑप्शन डी नरेंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 48। क्लास की टाइम सौरभ अनअकैडमी के ऐप पे 4:55 पे रहती है। आप मेरा नाम सर्च कर लेना, वर्षा सिंह। कल भी होगी 4:55 पे, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। 4:55 पे क्लास होगी। बाकी इस टेलीग्राम से जुड़ जाना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन और अपडेट मिले। और क्लास मेरी डेली 11:15 पे होती है। कहाँ पे? रात को, लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम चैनल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48, स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नरेंद्र दत्त, ठीक है। और जो स्वामी विवेकानंद का जन्म था वो कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ डे कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 49, रंजीत रिवर पास थ्रू विच स्टेट? रंजीत रिवर किस नदी से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल से, ऑप्शन बी सिक्किम से, ऑप्शन सी आसाम से या ऑप्शन डी मणिपुर से। और क्या कहने वाली थी मैं? ये कह रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, अनाप शनाप कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आप कमेंट पढ़ती भी नहीं हूँ, सीरियसली बताऊँ तो ज़्यादातर। लेकिन आप जिस भी टीचर का नाम यूज़ करते हो, क्या वो टीचर आपको ऐसा कहते हैं कि आप दूसरे टीचर की क्लास में जाओ और ऐसा ऐसा लिखो? तो क्यों उस टीचर को भी बदनाम कर रहे हो फालतू में? अच्छे खासे टीचर की इमेज ख़राब करते हो तुम लोग ऐसा करके। 49 आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। रंगीत रिवर कहाँ पे है? आपके सिक्किम में है और इसके ऊपर रंगीत डैम ही बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? रंगीत डैम ही बना हुआ है इसके ऊपर। अगर आप लोगों को मालूम होगा कि मणिपुर में अब क्या बन गए हैं नए, बताओ। नरेंद्र दत्त, अभी तक नरेंद्र दत्त पे ही हो। क्वेश्चन नंबर 50, विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ ओडिशा? किस नदी को उड़ीसा के दुख के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कोशी या ऑप्शन डी टंस। हाँ, 12 को नेशनल नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना होता पेज। आप अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपसे पूछा गया है किसको सॉरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है? तो महानदी को सॉरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। दामोदर रिवर सॉरो ऑफ बंगाल है और आपका कोशी बिहार, कोशी सॉरो ऑफ बिहार है और दामोदर आपका बंगाल और झारखंड दोनों का ही है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते ही है कि महानदी के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम आपका भारत का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम है। अगर आपसे हाईएस्ट डैम पूछे तो वो आपका टेहरी डैम है। अगर आपसे ओल्डेस्ट डैम पूछे तो वो आपका कलनई डैम है, ठीक है, कलनई डैम। तो हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट डैम का नाम याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर इज बी महानदी। क्वेश्चन नंबर 51 हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए यूपी से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से या ऑप्शन डी नागालैंड से। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किससे है? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो महानदी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? नागालैंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 लाओ इज अ डांस ऑफ विच स्टेट? लाओ किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 लाओ कहाँ का डांस फॉर्म है? आपसे पूछा गया है लाओ कहाँ का डांस फॉर्म है, तो याद रखिएगा आंसर इज डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 52 विच कंट्री गिव नोबेल प्राइज? कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी डेनमार्क। इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो आपको नोबेल प्राइज देता है? वैसे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि आपका स्वीडन और नॉर्वे दोनों ही नोबेल प्राइज देता है। स्वीडन आपका
5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ देता है। 5 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ कौन देता है? स्वीडन। और नॉर्वे आपका एक कैटेगरी में देता है, ओस्लो में। कौन सी कैटेगरी? पीस। नोबेल प्राइज़ इन पीस कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही कंट्री आपकी क्या देती है? नोबेल प्राइज़ देती है। स्वीडन 5 कैटेगरी में देती है और नॉर्वे आपके एक कैटेगरी में देती है। आपका जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1901 में। 1901 में नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था। और आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय थे जिनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किस कैटेगरी में? लिटरेचर की कैटेगरी में, उनकी किताब गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दोनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, होजागिरी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? होजागिरी किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए यूपी का, ऑप्शन बी बिहार का, ऑप्शन सी आसाम का या ऑप्शन डी त्रिपुरा का। तो याद रखना होजागिरी जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है? डी, त्रिपुरा का। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 54, विश्व का सबसे गर्म डेजर्ट रेगिस्तान कहाँ पे है? सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और वो कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 55, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF क्या होता है आपका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। केप्ट विच कंट्री इन ग्रे लिस्ट अगेंस्ट टेररिज्म? FATF ने आतंकवाद के खिलाफ ग्रे लिस्ट में किस देश को रखा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी चाइना। और FATF का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा पेरिस में। और बना कब था ये? 1989 में, ठीक है। पेरिस 1989, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते, जो भी आप बोल रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द इंडिया शॉर्टेस्ट रिवर? भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अरावरी रिवर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी लूनी या ऑप्शन डी टंस। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? और सारे बच्चे लाइक कर दो, कम से कम 1000 लाइक तो आप लोगों को कर देना चाहिए था अभी तक। तो आपसे पूछा गया है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे छोटी नदी है वो है आपकी अरावरी रिवर, शॉर्टेस्ट। और जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है आपकी गंगा रिवर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। अरावरी रिवर आपके कहाँ पे आता है? राजस्थान में, ठीक है। 45 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, राजस्थान में है ये। क्वेश्चन नंबर 57, सुबर्णा रेखा रिवर पास थ्रू इन विच स्टेट? सुबर्णा रेखा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए यूपी से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी सिक्किम से या ऑप्शन डी झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 57, लूनी नहीं होगा, अरावरी रिवर इज द करेक्ट आंसर। अरे सबका आंसर लूनी ही आ रहा है, बस निक का आंसर मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है। अरावरी इज द करेक्ट आंसर। तो आपसे पूछा है कि सुवर्णा रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आंसर इज डी, झारखंड। और आपके सुवर्णा रेखा पे एक डैम है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डैम का नाम क्या है? चंडील डैम। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि चंडील डैम कहाँ पे है या फिर चंडील डैम किस नदी पे बना हुआ है? तो आंसर इज सुवर्णा रेखा रिवर पे। और अभी अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एल गणेशन कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? आज ही उन्होंने शपथ लिया है। तो ये कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 58, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन बी बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल या ऑप्शन डी नन। झारखंड चंडील डैम सुवर्णा रेखा रिवर पे
बिल्कुल करेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। बनवारी लाल पुरोहित आपके कहाँ के हैं, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। और आनंदीबेन पटेल तो आप सब जानते ही है कहाँ के हैं, यूपी के। और अभी अभी आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि एल गणेशन कहाँ के नए राज्यपाल बने, तो आंसर इज मणिपुर। आज ही उन्होंने शपथ ली है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। इन्होंने रिप्लेस किसको कर दिया, नजमा हेपतुल्ला को। क्वेश्चन नंबर 59, रॉफ इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट एंड यूटी। रॉफ किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का डांस फॉर्म है। ऑप्शन ए यूपी का, ऑप्शन बी एमपी का, ऑप्शन सी कर्नाटका का, या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 59, रॉफ कहाँ का डांस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका रॉफ है ये कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। एग्जाम में आपसे रॉफ ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो रॉफ आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए अल्ना, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी नेक बोन, या ऑप्शन डी बैक बोन। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव के शरीर में। और सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट क्वेश्चन है, 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो लास्ट क्वेश्चन से पहले। और ये टेलीग्राम का चैनल है GA/GS बाय वर्षा सिंह, सभी बच्चे इससे अभी अभी जुड़ जाना, ठीक है, बिना किसी देरी के। और इस पर मैं आपको 5 मिनट के अंदर PDF सेंड कर दूंगी इस क्लास की। इसके साथ ही साथ आप लोग कल मेरी क्लास को ज्वाइन करिएगा 4:55 पे अनअकैडमी के ऐप पे। मेरा नाम सर्च करना वर्षा सिंह, आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको फॉलो भी कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो हैट भी ज़रूर डेडिकेट करना। जब भी सब्सक्रिप्शन लेना तो मेरा रेफरल कोड वर्षा यूज़ करना। और अगली क्लास आपकी आज रात को 11:15 पे होगी। कौन से चैनल पे होगी, अनअकैडमी का ही चैनल है, लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम, लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम। तो रात को 11:15 बजे सारे बच्चे वहाँ पे आ जाइएगा। तो आंसर हो जाएगा फीमर। जो आपका लॉन्गेस्ट बोन है, लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का है वो है फीमर। जो आपका स्मॉलेस्ट बोन है वो है आपका स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज बी फीमर। 993 है, 7 लाइक कम है, जल्दी से कंप्लीट कर दो। तो नाम मेरा याद रखना वर्षा सिंह, टेलीग्राम चैनल GA/GS बाय वर्षा सिंह। अनअकैडमी पे जो फ्री क्लास होती है वो 4:55 पे होती है। मेरा रेफरल कोड वर्षा है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, डिफेंस, UPSC, IIT, नीट, CBSE कुछ भी लेते हो तो इस कोड का यूज़ करिए। और ये टेलीग्राम का चैनल, मतलब ये आपकी अगली क्लास का टाइमिंग है 11:15 PM। चैनल नेम लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच 1000 लाइक कंप्लीट करने के लिए। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आपको कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगा हो तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रात को 11:15 बजे क्लास होगी, तो 11:15 बजे सारे बच्चे आ जाना, ठीक है। चलो टाटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ाई करो, ठीक है, और कुछ काम नहीं आएगा। मैम का मोबाइल नंबर काम नहीं आएगा, मैम की एज काम नहीं आएगी, काम केवल आपकी पढ़ाई आपको आएगी, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सभी को, थैंक यू 1000 लाइक के लिए। लेट्स क्रैक SSC एग्जाम पे क्लास होगी अगली, ठीक है।